अब इस इंडिया कनेक्शन की कुछ और बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति पद के साथ उनके रनिंग मेट है, उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी भारतीय मूल की है। अब उनके बारे में आपको कुछ और बताता हूं। उषा चिलुकुरी जेडी वेंस की पत्नी है। जेडी वेंस की कामयाबी में उनकी पत्नी उषा की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों, हम आपको यह भी बताते हैं। जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। दोस्तों, इस वक्त एक ही बात की जा रही है कि अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट पिक किए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी जो वाइफ हैं उनका इंडियन कनेक्शन है। सो बेसिकली जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, जेडी वेंस, तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। अच्छा दोस्तों, जब से जेडी वांस जो रनिंग मेट हुआ है डिक्लेयर डोनाल्ड ट्रंप का, और उषा चिलुकुरी जो उसकी वाइफ है, उसका पता लगा है पाकिस्तानियों को कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो पाकिस्तानियों को सांप सूंघ गया। मैं आपको बता रहा हूं, खट्टी डकारें आ रही हैं लाहौर के स्टूडियोज में, खट्टी डकारें इनको। अब ये कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ गेम हो गया है। वो कह रहा है हाँ हाँ चौधरी साहब, हमें भी लगता है एक साजिश हो गई है। तो वो कह रहा है कि हमारे साथ साजिश हो गई है क्योंकि अब फिर हिंदू बैठेगा व्हाइट हाउस में और वहां से साजिश करेगा। इनका दिमाग देखो पाकिस्तानियों का, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को पिक कर लिया है और ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। ज्यादा चांस जो है वो ट्रंप का नजर आ रहा है। तो उसके बाद अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो इनकी वाइफ सेकंड फर्स्ट लेडी होंगी या सेकंड लेडी होंगी। और जेडी वेंस की वाइफ के बारे में भी इस वक्त बहुत बात की जा रही है, क्योंकि जेडी वेंस की वाइफ डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। उनका नाम है उषा। तो इंडिया के लिए बड़ी एक और खुशखबरी, एक और अच्छी खबरी। जेडी वेंस की पहली मुलाकात 2013 में हुई। कहां? येल लॉ स्कूल में। साल 2014 में अगर हम आपको बताएं तो 2014 में दोनों ने विवाह किया, परिणय सूत्र में बंधे, और जैसा आप देख सकते हैं हिंदू रीति रिवाज से दोनों का विवाह हुआ। उनके 3 बच्चे हैं। केंटकी में एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों परिणय सूत्र में बंधे, दोनों ने विवाह किया। कहने की बात यह है कि यह डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि इनकी शादी उसके साथ हो गई है, तो अब यह पॉलिसी कंट्रोल करेगा। फिर जाहिर सी बात है यह इंडिया की साइड लेगा। यार, छोटा दिमाग छोटी सोच, राइट? अच्छा, ये भी डिस्कस हुआ है पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, टीवी चैनल्स। ये भी डिस्कस वहां पर बड़ा हुआ है। कह रहे साहब ये पता लग रहा है कि अच्छा वो तो हिंदू है, तो फिर फिर तो इंडिया के साथ रिलेशंस इनके फिर से अच्छे हो जाएंगे। और ये कैसे हो गया है, ये कैसे, मतलब दे आर अनेबल टू कम टू टर्म्स। यार एक बात समझना, हिंदू कभी ये नहीं कहता कि मेरी तुम्हारे साथ शादी है और मैं तुम्हें कन्वर्ट करना चाहता हूं, कन्वर्ट करना चाहती हूं। When we say वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम का यह मतलब है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। सारी दुनिया भर को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जेडी वैंस और उषा चिलुकुरी, ये लोग येल लॉ स्कूल में देवर क्लासमेट्स, ठीक है। और इनकी जब शादी हुई तो ठीक है, जाहिर सी बात है चर्च में हुई होगी शादी, लेकिन एक इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज। अच्छा, यहां पे इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है। पाकिस्तानियों को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है लाहौर में बैठे बैठे कि हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हो गई। इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये हो कि तो फिर क्या लग रहा है चौधरी साहब कि असी फंस गए हैं क्या? हाँ जी हाँ, फंस गए हैं, लगता है फिर से साजिश हो गई है। ये चक्कर चल रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में। भाई ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैमला हैरिस का भी कनेक्शन है, उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है। सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर मौजूद है इंडिया के अंदर। इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इजराइल लॉबी होती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे, इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट दैट सिस्टमैटिक, इट्स नॉट दैट इन द सिस्टम इन द अमेरिकन, लेकिन इंडियन जो हैं वो अपनी स्पेस अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बना चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो उषा चिलुकुरी वेंस हैं, ये कौन है और क्या है, इनके हवाले से सारी बात है, बड़ी बातें हो रही हैं। ये जो चीज है कि जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनकी जो वाइफ है, उनका जो इंडियन कनेक्शन की बात हो रही है, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है वो कहा जाता है कि
जिसे वो कहते हैं ना, उनके पेरेंट्स इंडिया से आए, उनका जबरदस्त किस्म का एकेडमिक बैकग्राउंड मौजूद है। सो वो जो अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर एक हिंदू आइडेंटिटी, या वो जिसे कहते हैं ना, ये एक जिसे कहेंगे ना, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए क्रिश्चियन प्लस हिंदू जो एक आइडेंटिटी है वो सामने आई है। ठीक है, सो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें होता क्या है इससे, उषा ने कुछ जाके दिल्ली में बैठ नहीं जाना। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कोई जाके नरेंद्र मोदी से जफियां नहीं डाल लेने के पाए तुसी मेरे सौरे होए थे इंडिया दे विच, मेरे सौरे ने, या मैं जनाब इत्थों दा बड़ा मेरी गलबात थे, ऐसे नहीं होता। इट्स ऑल सॉफ्ट पावर। जो इंडियन डियास्पोरा है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन खवातीन, इंडियन यंग गर्ल्स, इंडियन यंग बॉयज, उनकी सॉफ्ट पावर है। अब सारी बात है, बहुत सारी इंडियन जो लड़कियां हैं वो ये कहेंगी कि गोरों से शादियां करें, कल को क्या पता बंदा वाइस प्रेसिडेंट ही हो जाए। इसी तरह बहुत जो लड़के हैं वो कहेंगे यार गोरियों से शादियां करो, क्या कल को पता है वो कुछ ऐसे ही हो जाए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ किडिंग ये कह रहा हूं। बट द पॉइंट इज कि उषा का अगर आप कैरियर देखें, उसका प्रोफेशनल कैरियर देखें, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरियर है उनका। ठीक है जी, येल में पढ़ना, पढ़ाना, उनके जर्नल्स को रन करना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ काम करना, मतलब दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट उषा। तो दैट्स व्हाई जेडी वैंस ने भी एवं ही शादी नहीं की, उसने भी जारी बात है कि ही रियलाइज के द लेडी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। उनके पेरेंट्स यानी उषा वैंस के पेरेंट्स दोनों इंडियन एमिग्रेंट्स हैं और उनके फादर इंजीनियर हैं जबकि मॉम बायोलॉजिस्ट हैं। और वैसे मैंने कहीं और पढ़ा कि उषा वैंस के पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया के जितने भी लोग अमेरिका में नजर आते हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, आने वाली सेकंड लेडी होंगी। तो देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है, कितनी इंटरेस्टिंग है ये बात कि जो अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सेकंड, यानी आप समझ सकते हैं ना कि एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है कैमला हैरिस, बाइडेन की वाइस, तो वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से होंगी। और जो अगर ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जीतते हैं तो भी उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जाकर बनता है इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया के दामाद हैं क्योंकि उनकी वाइफ उषा के पेरेंट्स इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। तो ये तो ऐसे तो होता है। एक तो ये कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जो इंडिया की यहाँ पर लॉबिंग है वो बहुत बहुत हाईली जैसे कहते हैं सक्सेसफुल है, और यहाँ की एक जो इंडियंस हैं यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल हैं, बहुत बड़े डेजिग्नेशंस पे और बहुत रिच समझे जाते हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी किया, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, खासतौर पर अमेरिकन इंडियंस जो है इसके बारे में, कि जो हाईली अर्निंग पीपल है अमेरिका में, जिनकी सबसे ज्यादा सैलरीज हैं, तो वो इंडियंस हैं। और उसकी सारी मैंने उसके अंदर ये भी डिस्कस किया था कि कितनी सैलरीज और क्या है। तो देखिए अब इस वक्त हमें, जैसा मैंने आपको कहा कि ये पता चल रहा है कि अमेरिका के इलेक्शंस में कितना ज्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये इंडियंस जो है वो कितनी आगे हैं। इसके मामले में अगर आप देखें कि पाकिस्तानी कहाँ है, तो पाकिस्तानी हमें कहीं बहुत दूर दूर इक्का दुक्का